एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2020-21, ये ओरिजिनल पेपर 2020 और 21 का है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। पेपर 1, 2, 3 कॉमन सब्जेक्ट्स आर्मी नवल एयर, मतलब तीनों विंग्स के लिए है, पार्ट 3 तक। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, टोटल 350 नंबर का होता है और इस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है सारा कुछ। पार्ट 1 ड्रिल है, ठीक है, जिसे 10 नंबर का पूछता है। बाकी आप लोग प्ले स्टोर से सभी लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उस पर मैं धीरे धीरे सारे मॉडल पेपर्स अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज सारे अपलोड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे हैं। तो ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बता देंगे कि प्ले स्टोर से ऐप लॉन्च हो गया अभी नया नया, आप लोग डाउनलोड कर ले। जिनको पीडीएफ लेना होगा, बेस्ट पीडीएफ बुक्स जिनको लेना है, बुक्स नहीं लेंगे, पीडीएफ लेंगे, जो कि इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप यहाँ से ले लेंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, जैसा कि आप लोग ने देखा 2020-21। पार्ट 1 ड्रिल 10 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स 6 नंबर का। एनसीसी कैडेटों के तेज चाल की दर 1 मिनट में कितनी है? तो 116 कदम होती है। बी, खुली लाइन चल में कितने इंच दूरी तय की जाती है? तो 45 इंच दूरी तय करते खुली लाइन में। सी, सलामी शस्त्र से इज्जत यानी रिस्पेक्ट किस रैंक से ऊपर वाले अधिकारी को दी जाती है? इसमें मेजर होगा। डी, तेज चाल में कदम की लंबाई कितने इंच है? 30 इंच होती है। ई, सावधान स्थिति में पैर की उंगलियों के बीच का कोण कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एफ, पीछे मुड़ में कितना डिग्री मुड़ना होता है? 180 डिग्री मुड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ड्रिल का मकसद यानी उद्देश्य क्या है? 2 नंबर का पूछा, तो कोई 2 ही पॉइंट आंसर में लिखना, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता दिया है, लेकिन कोई 2 ही लिखेंगे। 2 का पूछे 2, 4 नंबर का पूछेगा 4 पॉइंट। ड्रिल का मकसद, फर्स्ट पॉइंट टर्न आउट और बियरिंग ठीक करना। सेकंड, टीम भावना का विकास करना। थर्ड, नेतृत्व की भावना जागृत करना। फोर्थ, अनुशासन की भावना का विकास करना। फिफ्थ, कैडेट्स में देश प्रेम की भावना का विकास करना। सिक्स्थ, आत्मविश्वास पैदा करना। और सेवेंथ, आदेशों का पालन करना। तो कोई 2 पॉइंट लिख देंगे, याद सारे करना। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिल के वसूल क्या है? 2 नंबर का वसूल फुर्ती, स्थिरता और मिलजुल कर काम करना होता है। नेक्स्ट आपका आ गया पेपर 2 यानी पार्ट 2 वेपन ट्रेनिंग, जिससे 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर। .22 राइफल मार्क 4 कहां की बनी है? तो ये यूगोस्लाविया देश की बनी है। बी, .22 राइफल डिलक्स का वजन कितना होता है? 6.2 होता है। नेक्स्ट, सी, .22 राइफल का कारगर रेंज कितना होता है? तो ये 25 गज होता है। डी, राइफल को लोडेड कहा जाता है जब कोई खाली स्थान चेंबर में होता है, तो जब कोई राउंड चेंबर में होता है। ई, 7.62 mm SLR की मैगजीन क्षमता कितने राउंड से? ये 20 राउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फुल फॉर्म लिखे 5 नंबर का। LMG लाइट मशीन गन होता है। SLR का सेल्फ लोडिंग राइफल। WT का वेपन ट्रेनिंग और MPI का मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। इसमें ध्यान देंगे, बहुत लोग ए में आइए लिखते हो, ये गलत है, मीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, POA का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ एम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 फायरिंग के बुनियादी वसूल लिखो, 3 नंबर का। तो फायरिंग के बुनियादी वसूल पूछे तो इसमें लिखेंगे लक्ष्य की स्थिति, श्वास नियंत्रण, गोली चलाना और अनुगमन। क्वेश्चन नंबर 7 .22 राइफल के 5 हिस्सों का नाम लिखे, 3 नंबर का है। तो 5 पूछा है तो कोई 5 लिखेंगे। बैरल, बोल्ट, कैश कलेक्टर, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, कॉकिंग हैंडल, बट प्लेट, बट स्क्रू भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। .22 राइफल से ही एनसीसी कैडेट्स को फायरिंग क्यों कराया जाता है? 3 नंबर का। इसका आंसर होगा क्योंकि .22 राइफल, यहां पे लिखेंगे .22 राइफल एक हल्का और साधारण हथियार है। आमतौर पर इस हथियार का इस्तेमाल एनसीसी कैडेट को फायरिंग में होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इस हथियार का इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, ताकि कैडेट्स इसका सही इस्तेमाल कर सके। और आगे में लिख देंगे .22 राइफल झटका नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 .22 राइफल को कितने हिस्सों में खोला जाता है? 3 नंबर का है। तो इसको 4 हिस्सों में खोलते हैं। फर्स्ट कैश कलेक्टर, सेकंड बोल्ट, थर्ड स्लिंग और फोर्थ बॉयनेट।
क्वेश्चन नंबर 10, निशानेबाजी के सिद्धांत लिखिए, 5 नंबर का है। तो इसका होता है, जिसको शॉर्ट में मैंने आपको बता रखा, ट्रिक HAT से याद रखते हैं। मजबूत पकड़ यानी गुड होल्डिंग, दुरुस्त शिस्त यानी गुड एमिंग, और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन यानी गुड ट्रिगर ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लोडिंग अ राइफल और चार्जिंग द मैगजीन के बीच क्या अंतर है, 3 नंबर का। तो एक राइफल को लोडेड तब समझा जाता है जब उसके चेंबर में कोई राउंड होता है, और मैगजीन चार्ज तब समझा जाता है जब सभी राउंड मैगजीन में होते हैं, मतलब मैगजीन फुल फिल्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राइफल की सफाई के लिए कौन से स्टोर आवश्यक है, 5 नंबर का है। तो कोई 5 लिखेंगे। इसमें होगा चिंदी, पुल थ्रू, तेल, गर्म पानी, दरी, सूती कपड़ा, रॉड, बॉडी ब्रश, और एक चेंबर ब्रश भी होता है। याद सारे रखेंगे, लिखेंगे 5 ही। नेक्स्ट पार्ट 3 होता है मिसलेनियस, 200 नंबर का पूछता है। द एनसीसी 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीसी का उद्देश्य क्या है, 2 नंबर का है। इसका होगा चरित्र, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और साहस की भावना। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स, 3 नंबर का। यहां पर आपके जो आपका डायरेक्टरेट है ना, वहां का नाम होगा कि आपके एनसीसी के महानिदेशक कौन है, आप अपना पता कर लेंगे। ठीक है, ये आपको सेल्फ खुद ही लिखना है। बी, एनसीसी दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, तो नवंबर का चौथा रविवार को। सी, एनसीसी का मोटो क्या और क्या है, तो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है। पेपर 4, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 30 मार्क्स का क्वेश्चन। 15, राष्ट्रीय गान पर संक्षिप्त वर्णन लिखो, 5 नंबर का। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी 2022 से पूछ रहा, 21 में भी पूछा, 22 में भी, इस बार भी ज्यादा चांसेज है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि राष्ट्रीय गान एक पवित्र देशभक्ति गान है, जिसे आधिकारिक तौर पर देश का पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। भारत का यह प्यारा गान उन भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है जो एक स्वर में गूंजती है। और इसमें ऐड कर देंगे आगे कि राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, 2.5 नंबर का है। तो 2 क्वेश्चन है, कब और कहां। तो पहले कब, तो 13 अप्रैल 1919 को। कहां, तो अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय एकता मौलिक अधिकार क्या है, 2.5 नंबर का। मौलिक अधिकार पूछा, ये क्वेश्चन में फंसाने के लिए ऐड कर दिया राष्ट्रीय एकता, बाकी ये फंडामेंटल राइट्स पूछ रहा तो 6 है, 2.5 नंबर का, कोई 3 लिख देंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, और बाकी 3 है धर्मनिरपेक्षता का, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक उपचार का। तो आपको 6 याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की भूमिका क्या है, 5 नंबर का है, कोई 5 पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे। फर्स्ट, प्रौढ़ शिक्षा में योगदान। सेकंड, समाज सेवा गतिविधियां। थर्ड, आपदा प्रबंधन और घटना के समय राहत। फोर्थ, राष्ट्रभाषा को बढ़ावा। फिफ्थ, सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सभी धार्मिक संस्थानों का सम्मान करना। सेवेंथ, जलवायु संतुलन सुनिश्चित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान। नेक्स्ट, रक्तदान शिविरों का उद्देश्य तत्काल आवश्यकता वाले लोगों की सहायता के लिए रक्त एकत्र करना। दहेज के खिलाफ विभिन्न रैलियों के रूप में प्रचार करना। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रतिज्ञा। कोई 5 लिख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों महत्वपूर्ण है, 5 नंबर का है, तो 5 पॉइंट। फर्स्ट, राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। सेकंड, शांति और सद्भाव बनाए रखना। थर्ड, राष्ट्र की वृद्धि और विकास। फोर्थ, गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन। फिफ्थ, आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था। सिक्स्थ, संस्कृति और धार्मिक विकास। सेवेंथ, आर्थिक और औद्योगिक विकास। एट्थ, विदेशी निवेश आकर्षित करना और आयात और निर्यात में वृद्धि करना। नाइन्थ, एक राष्ट्र के रूप में गरिमा और स्वाभिमान। और 10th, विदेशी संबंध और दुनिया के देशों के बीच बेहतर स्थिति। तो कोई 5 लिख देंगे, याद 10 करना, कभी कभी 10 नंबर का पूछता है। 20 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, 10 नंबर का। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। बी, नागालैंड की राजधानी कहां है, कोहिमा। सी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है, तो अभी 2022 में मिस्टर मनसुख मांडविया है। क्वेश्चन नंबर डी, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां है, 24 तीलियां है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? तो अभी 2022 में मिस्टर अमित शाह है। एफ, आपके राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है? आप लोग अपना अपना लिख लेंगे। जी, रविन्द्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। एच, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट आई, स्वतंत्रता का पहला युद्ध यानी सिपाही विद्रोह खालिस्तान के वर्ष में हुआ? यह 1857 में हुआ था। जे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक, खतरनाक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। 65 नंबर से 90 नंबर तक पूछता है। 2021 में 65 का पूछा है। सही गलत 10 नंबर का। एक अच्छा नेता पहल करने वाला होना चाहिए, ये ट्रू है। बी, अभ्यास से मजबूत नेतृत्व के गुणों का निर्माण किया जा सकता है, ये भी ट्रू है। सी, एक अच्छे नेता को अपनी टीम के बारे में परवाह नहीं करनी चाहिए, ये फॉल्स है। डी, अच्छा नेता अपने सहयोगी की गलतियों पर ध्यान नहीं देता, यह भी असत्य यानी फॉल्स है। ई, पसीने से तर हथेलियां तनाव का एक लक्षण है, ये ट्रू है। एफ, एक अच्छा नेता अपनी टीम के प्रत्येक जवान के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता है, यह भी फॉल्स है, सबके साथ समान व्यवहार करेगा ना। ए, जी, साक्षात्कार के लिए आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए, ये ट्रू है। एच, सीधे आंख से संपर्क बनाने वाले का मतलब वह व्यक्ति सही बोल रहा है, ये भी ट्रू है। आई, समय से वेलफेयर न मिलना तनाव का एक कारण है, ये भी ट्रू है। और जे, बिना स्वार्थ किसी की मदद करना बुरी आदत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट 22, फिल इन द ब्लैंक्स 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर ए, छवि एक मनुष्य की किस चीज को दर्शाती है? तो ये शारीरिक अवस्था को दर्शाती है। बी, चौकसी व्यक्ति खाली स्थान को जाहिर करती है, मानसिक रूप को। सी, मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार का होता है। वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से ऐप सब लोग डाउनलोड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डी, 2 से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? इसे इंटरनेशन, हिंदी में बोले सो आपसी संघर्ष, ठीक है। ई, साक्षात्कार के लिए हमेशा कम से कम कितना से कितना मिनट पहले आना चाहिए? 10 से 15 मिनट। एफ, टेलीविजन से किस चीज की बर्बादी होती है? समय की बर्बादी होती है। जी, डेमोक्रेटिक शैली किसका एक प्रकार है? ये नेतृत्व का प्रकार है। नेक्स्ट एच, नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। आई, नेता में किस चीज की भावना होनी चाहिए? टीम की भावना। जे, वफादारी किसका जरूरी भाग है? तो ये निश्चित जीत का जरूरी भाग है। क्वेश्चन नंबर 23, एक अच्छे नेता के गुण लिखो, 5 नंबर का है। कोई 5? साहस, धीरज, निर्भरता, न्याय, ज्ञान, ईमानदारी। कोई 5 लिखेंगे, ठीक है। 24, संचार की 5 बाधाएं लिखो, 5 नंबर का है। इसका आंसर होगा भाषाई बाधा, सेकंड मनोवैज्ञानिक बाधा, थर्ड पर्यावरण बाधा, फोर्थ प्रेषक और रिसीवर संबंधित बाधा, और फिफ्थ सामग्री संबंधी बाधा। नेक्स्ट 25, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का। टीम वर्क का महत्व क्या है? टीम वर्क का महत्व इस प्रकार है, सामान्य कार्य करने के लिए कम जनशक्ति, लोगों को विभिन्न कौशल प्रदान करना, काम पूरा करने के लिए आवश्यक समय से कम करता है, किसी समस्या के अधिक समाधान, और फिर इसका महत्व लिख देंगे, ठीक है। अगर आप अकेले कितना भी काम कर लें मगर उतनी सफलता आपको उस काम में नहीं मिलेगी जितना आप अपनी टीम के साथ काम करके कर सकते हैं। अकेले आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, अकेले आप कुछ दूर तक तो दौड़ सकते हो मगर ज्यादा दूर जाने के लिए टीम की जरूरत होती है। 5 में 5 नंबर ऐसे फुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है? 5 नंबर का, यानी व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा पॉइंट सिस्टम है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप में आत्मविश्वास बढ़ाता है, इससे आपको भीड़ में एक अलग पहचान मिलती है। थर्ड, व्यक्तित्व विकास आपको एक मजबूत पर्सनल रिलेशनशिप बनाने में सहयोग करता है। फोर्थ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके करियर ग्रोथ में सफल बनाता है। फिफ्थ, यह आपके स्वभाव में विनम्रता लाता है। सिक्स्थ, इससे आपके बोलने की कला में एक नया निखार आता है। सेवेंथ, इसके द्वारा आप अपने बॉडी लैंग्वेज में अपेक्षित सुधार ला सकते हैं। और एट्थ, यह आप में सकारात्मक सोच का विकास करता है। 27 नंबर, अनुशासन क्या है इसके प्रकार लिखो। 5 नंबर का है,
इसका आंसर होगा अनुशासन का अर्थ है किसी नियम के अधीन रहना या नियमों के शासन में रहना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन आवश्यक है। परिवार और कार्य सहित मानवीय क्रियाओं को व्यवस्थित करने में अनुशासन एक महत्वपूर्ण विचार है। यह शिष्य शब्द से संबंधित है। अनुशासन दो प्रकार का होता है। अब इसका आंसर आत्म अनुशासन और बल द्वारा अनुशासन, तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। 28 नंबर, नेतृत्व लक्षण लिखे, स्पष्ट करें कोई भी दो। 10 नंबर का, 5 नंबर का, ये 10 नेतृत्व गुण लिखने, 5 नंबर का। सतर्कता, सहन, साहस, धीरज, निष्ठा, निस्वार्थता, ज्ञान, चातुर्य, पहल, न्याय, निर्णायकता, हास्यवृत्ति, कोई 10 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, जो कि इस बार भी पूछा है। प्रेरणा क्या है, यानी व्हाट इज मोटिवेशन, 5 नंबर का। तो प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल एक सैद्धांतिक निर्माण है। यह लोगों की कार्रवाई, इच्छाओं और जरूरतों के लिए कारणों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेरणा भी व्यवहार करने की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तनाव प्रबंधन तकनीक क्या है, 5 नंबर का। मतलब व्हाट आर द मेथड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका होगा लंबी सांसें ले, किसी से वार्तालाप करें, थोड़ा विराम ले, मन को शांत करें, कुछ देर शारीरिक आराम करें, 6th शरीर को थोड़ी हरकत दें, 7th अपने शरीर की देखभाल करें, 8th सही समय प्रबंधन करें, और 9th कम बोले व अधिक सुने। मतलब ये था प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। 5 नंबर का ना, कोई 5 ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नैतिक मूल्य क्या है, 4 कार्डिनल गुण या मानवीय मूल्यों को लिखे, 5 नंबर का। तो नैतिक मूल्य सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री को नैतिक मूल्य कहा जाता है। कार्डिनल गुण विवेक, न्याय, शक्ति और संयम। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट, 15 नंबर के क्वेश्चन। भूकंप के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, 5 नंबर का। सिंपल है, पॉइंट सिस्टम में आंसर। फर्स्ट, जब भूकंप के झटके आ रहे घरों के अंदर रहे। भूकंप के झटके रुकने के बाद ही घर से बाहर निकले। थर्ड, भूकंप के समय अगर आप घर के बाहर है तो ऊंची इमारतों, बिजली के खंभों से दूर रहे। नेक्स्ट, फोर्थ, भूकंप के समय अगर आप किसी चलती गाड़ी में है तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी रोक ले और गाड़ी में बैठे रहे। भूकंप के समय अगर आप घर के अंदर है तो फर्श पर बैठ जाए, किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छुप जाए। अगर आसपास टेबल नहीं है तो हाथ से चेहरे और सिर को ढक ले, घर के किसी कोने में चले जाए। कोई 5 पॉइंट लिख देंगे। नेक्स्ट 33, ये क्वेश्चन पक्का पूछता है 200%। एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान स्थानीय अधिकारियों की मदद करता है, भूकंप, बाढ़ आदि के समय, 5 नंबर का। इसका आंसर होगा एक टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटरों के रूप में। ध्यान देंगे, स्थानीय अधिकारी, ये नया क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है कि एनसीसी कैडेट क्या सहायता करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा है। तो एक टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के रूप में, अस्पतालों में नर्सों के रूप में या डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों और अस्पताल तकनीशियनों के बीच लिंक के रूप में, और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और संचालन में सहायता करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने में नागरिक सुरक्षा वार्डन की सहायता करना, लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित करके पड़ोस अभियान चलाना, लोगों के मनोबल को बहाल करने के लिए गपशप और अफवाहों का प्रतिकार करें, फंसे हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें बचाना, नष्ट हुए ढांचे और संपत्ति को बताना, राहत सामग्री का वितरण। कोई 5 पॉइंट यहां से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आपदा क्या है, उदाहरण के साथ 2 प्रकार की आपदा लिखे, 5 नंबर का। आपदा का डेफिनेशन, आपदा एक मानवजनित अथवा प्राकृतिक घटना है जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति यानी मनुष्यों की हानि होती है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है। प्राकृतिक आपदा प्रकार बोला है ना, उदाहरण के साथ बाढ़, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, बवंडर। कोई इसमें से 3 लिखेंगे। मानव निर्मित आपदा, दुर्घटनाएं, आग, जंगल की आग, आतंकवादी को दी है। कोई 3। नेक्स्ट टॉपिक सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, 30 मार्क्स का। समाज सेवा का उद्देश्य क्या है, 5 नंबर का। समाज सेवा का उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों का अधिकतम भलाई करना होता है। अतः सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्ति के भी वृत्तियों एवं समूह तथा समुदाय के सदस्यों की अंतःक्रियाओं, व्यवहारों तथा उनके लक्ष्यों के निर्धारण को इस प्रकार निर्देशित करता है कि उनके हित के साथ उनके वृहद समाज का भी भलाई करना हो।
नेक्स्ट 36 सामाजिक सेवा के गतिविधियों के प्रकार लिखो, 5 नंबर का। इसमें होगा रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, जागरूकता रैली, ये सब कोई 5। ये वही क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है 200% कि एनसीसी के लिए कौन कौन सी सामाजिक सेवा करते हैं, कोई 5 लिख देंगे। 37 नंबर परिवार नियोजन को प्रभावित करने वाले कोई भी 2 कारण, 5 नंबर का। इसमें होगा बाल विवाह, अधिक बच्चे पैदा करने वाले के खिलाफ कड़े कानून न बनाना। 38 नंबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर संक्षिप्त नोट, 5 नंबर। इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्वच्छ भारत अभियान पर संक्षिप्त रूप से टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स, 5 नंबर। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये सब याद करना पूछता है, पूछा है, ठीक है, और अक्सर पूछता है स्वच्छ भारत, ये सब। कन्या भ्रूण हत्या पर 5 नंबर का, ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 25 मार्क्स। फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का। दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारियां होती है, पीलिया। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206। सी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर डी एक स्वस्थ शरीर को नींद की आवश्यकता कितने घंटे होती है, 6 से 8 घंटे। ई कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज बीमारी होती है। 42 व्यक्तिगत स्वच्छता का मुख्य घटक क्या है, 5 नंबर का। तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु, संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक स्वच्छता पर भी नियमित रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। शरीर की बाहरी स्वच्छता में त्वचा, बाल, नाखून, मुंह, मसूड़े, दांत, जीभ, आंख, कान, नाक आदि की नियमित सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, 5 में 5 मिलेगा। 43 प्राथमिक चिकित्सा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा किट में कौन कौन से उपकरण या आइटम्स मौजूद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का। यानी फर्स्ट एड को डिफाइन करें तो किसी भी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित होने वाले व्यक्ति की डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। और किट में आपका क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका प्राथमिक चिकित्सा किट साफ सुथरा और वाटर प्रूफ हो। इसमें होगा ए खून रोकने या घाव साफ करने के लिए रुई अथवा साफ कपड़ा। बी चोट पर लगाने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम। सी पट्टी, एडेसिव बैंडेज और स्टिकिंग प्लास्टर। डी बैंडेज को बांधने के लिए सेफ्टी पिंस और दर्द की दवाएं, कोई 3 पॉइंट लिख देंगे। 44 शिविर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था आवश्यक है, 5 नंबर। शिविर मतलब कैंप का पूछ रहा, इसका होगा कैंप में गंदगी को ना फैलाया जाए। सेकंड जो पीने का पानी हो उसे अच्छी तरह से छाना जाए। थर्ड उसके आसपास जलजमाव ना होने दे। फोर्थ जो कचरा होता है उसे कूड़ेदान में डाले, गंदगी ना फैलाए। फिफ्थ शौच की उचित व्यवस्था करें। सिक्स्थ खाना बनाने वाले जगह के आसपास जल जमाव नहीं होने दे। सेवेंथ लिविंग एरिया की रोजाना अच्छी तरह से सफाई। एट्थ बचे हुए भोजन को उचित स्थान पर फेंके। नाइन्थ कैंप संबंधित नियमों का पालन करें। और 10th किसी अन्य कैडेट को भी गंदगी ना फैलाने दे। पूरा 10 याद रखना, ठीक है, कभी कभी 10 नंबर का पूछता है। 45 योग की विशेषताओं को लिखिए, 5 नंबर, मतलब 5 पॉइंट। योग की विशेषता संकल्प लेना, आचरण या आत्मानुशासन, श्वासों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, एकाग्रता, परम आनंद की अनुभूति या मोक्ष प्राप्ति। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग, 15 नंबर। साहसिक प्रशिक्षण के लाभ लिखो, 5 नंबर का। तो इसका होगा एडवेंचर ट्रेनिंग के उद्देश्य रिस्क लेना, चैलेंज, लक्ष्य उपलब्धि, कैडेट्स में साहस तथा सबर की भावना का विकास, नेतृत्व के गुणों का विकास, साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट में टीम भावना का विकास करना, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास, कैडेट्स में अनुशासन की भावना का विकास। तो कोई 5 पॉइंट लिख देंगे। 47 एनसीसी में किए गए किसी भी 5 साहसिक गतिविधियों का उल्लेख करें। इसमें होगा माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरा जंपिंग, पैरासेलिंग, श्रीडरिंग, ट्रैकिंग। कोई 5 लिख देंगे। 48 ट्रैकिंग क्या है, ट्रैकिंग के उद्देश्य क्या है, 5 नंबर का। तो ट्रैकिंग एक लंबी साहसिक यात्रा है जो पैदल उन क्षेत्रों में की जाती है जहां परिवहन के सामान्य साधन आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते। यह कई दिनों तक चलता है, आमतौर पर अज्ञात रास्तों पर चुनौतीपूर्ण वातावरण में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। हिमालयन मार्ग बड़ी संख्या में ट्रैकर्स को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। 5 में 5 मिलेगा फुल। नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, 10 नंबर। 49 ये क्वेश्चन हर साल पूछता है।
पर्यावरण के प्रति एनसीसी कैडेटों का क्या उत्तरदायित्व है? 5 नंबर का पॉइंट सिस्टम में 5 पॉइंट लिखना, ठीक है। वृक्षारोपण, लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरित करना, जल संरक्षण, कचरे का निपटान और लोगों को शिक्षित करना। 50 नंबर ग्रीन हाउस प्रभाव की व्याख्या करें। 5 नंबर यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, वैश्विक तापमान में वृद्धि और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग के कारण ओजोन परत के ह्रास के कारण उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। यह दुनिया भर में मनुष्यों और वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 5 नंबर का। ये क्वेश्चन ध्यान देंगे, बाधाएं यानी ऑब्स्टिकल कितने प्रकार की होती है? टाइप्स पूछा है 5 नंबर का। तो ऑब्स्टिकल 2 प्रकार की होती है, कुदरती यानी प्राकृतिक ऑब्स्टिकल और बनावटी यानी मानवकृत ऑब्स्टिकल। तो कुदरती ऑब्स्टिकल यानी प्राकृतिक, नदी, नाला, पहाड़ों की कटाई, खाई, तंग घाटी। और मानवकृत, सुरंग, बूबी ट्रैप्स, कटीले तार, रोड बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका शुरू होता है पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट 105 नंबर का होता है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस 20 मार्क्स का पूछा। विभिन्न सेना कमांड का नाम लिखे। 5 नंबर का ध्यान देंगे, केवल नाम पूछा है। मैंने आपको हेडक्वार्टर भी बता रखा है, तो आपको केवल नाम ही यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन आपको हेडक्वार्टर भी याद करना, ठीक है। ये सारे क्योंकि बहुत बार पूछता है विभिन्न सेना के कमांड के हेडक्वार्टर के साथ। तो कमांड नेम होगा ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, साउदर्न कमांड, साउथ वेस्ट कमांड, सेंट्रल और ट्रेनिंग कमांड। क्वेश्चन नंबर 53 फिल इन द ब्लैंक्स। 10 नंबर ए भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर मतलब सभी का, तो राष्ट्रपति होते हैं। बी नेशनल डिफेंस एकेडमी खाली स्थान में है, तो ये खड़गवासला पुणे में है। सी सेना में वरिष्ठ जेसीओ किस पद यानी रैंक के होते? सूबेदार मेजर यानी एसएम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी भारतीय सेना में कितने कमांड है? 7 कमांड है। ई सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? तो कर्नल होते हैं। 54 फुल फॉर्म लिखे 5 नंबर का। एएमसी का आर्मी मेडिकल कोर होता है। बी आरवीसी रिमाउंट एंड वेटरिनरी कोर। सी ईएमई का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर होता है। डी एईसी आर्मी एजुकेशन कोर होता है। और ई एएससी आर्मी सर्विस कोर। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 25 मार्क्स के। मैप क्या है और सेवा रक्षक यानी सर्विस प्रोटेक्टर के क्या प्रयोग है? 5 नंबर का है। 5 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ दिया। तो मैप का डेफिनेशन, कागज, कपड़े या गत्ते का बना वह चित्र जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित सांकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल पर प्रदर्शित करता है या दर्शाया गया हो, मानचित्र कहलाता है। सर्विस प्रोटेक्टर के उपयोग ऑन पोजीशन निकालने में, जीआर निकालने में, मैप पर दूरी निकालने में, स्केल काम और वियरिंग भी निकालने में होता है, ठीक है। बियरिंग कोई 3 लिख देंगे। 56 ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, कभी कभी 10 नंबर का पूछता है, अभी 5 का पूछा। कंपास के मुख्य भाग 5 नंबर का, तो 5 टंग, टंग नॉच, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, लूवर लाइन, लीड, प्रिज्म, प्रिज्म केस, एरोहेड, डायल, थंब रिंग, आई होल, रिंग नोच, डायरेक्शन मार्क। 15 बता रखे, कोई 5 लिख देंगे, याद 15 हो। नेक्स्ट 57 नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। 2 नंबर का है। नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर 3 प्रकार के, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र का उत्तर। शॉर्ट में टीएन, एमएन और जीएन से याद रखते हैं। टीएन मतलब ट्रू नॉर्थ, एमएन मैग्नेटिक नॉर्थ और जीएन मतलब ग्रिड नॉर्थ। 58 नंबर कंटूर क्या है? वर्णन लिखो। 2 नंबर का। तो मानचित्र पर समोच्च रेखा जो भूमि की सतह पर एक काल्पनिक रेखा को निरूपित करने वाली रेखा है, जिनमें से सभी बिंदु एक डेटम प्लेन से समान ऊंचाई पर होते हैं। आमतौर पर इसका मतलब समुद्र तल से होता है। मतलब जिस रेखा से मैप पर हाइट को दर्शाते हैं उसको कंटूर लाइन बोलते हैं। 59 सही गलत लिखे 5 नंबर का। उत्तर दिशा 180 डिग्री पर होती है, गलत है, क्योंकि उत्तर दिशा 0 डिग्री और 360 डिग्री पर होता है। बी सर्वे मैप पर खड़ी लाइन को नॉर्दिंग लाइन कहते हैं, यह भी गलत, उसको ईस्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। सी मुख्य दिशा 8 होती है, गलत, मुख्य दिशा 4 होता है। डी कंपास का एरो वास्तविक नॉर्थ को दर्शाता है, ये फॉल्स है, ठीक है, मिस्टेक होगा, ये फॉल्स है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है, ठीक, वास्तविक को नहीं। ई कंपास से 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं, ट्रू है।
एफ स्केल 2 प्रकार की, तो ये फॉल्स है, स्केल 3 प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित के पारंपरिक संकेत यानी कन्वेंशनल साइन 5 नंबर का है। किला, मस्जिद, ट्यूबवेल, मंदिर और धरा है। इसका मैं आपको किसी स्पेशल क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट, एफ फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 25 नंबर का। 61 फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर का। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। बी फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। नेक्स्ट, सी हाथ की मदद से कितना डिग्री पढ़ सकते हैं? 19 डिग्री। डी दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? तो 600 गज होगा, ठीक है, 600 गज तक। नेक्स्ट, ई फायर ऑर्डर देने की तरकीब क्या होती है? ये ग्रिट होता है, GRIT। 62 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखो। 5 नंबर का है, तो 6 प्रकार का होता है। फाइल फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयरेड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। 6 याद रखना है, 6 लिखना है। 63 दूरी तय करने के विभिन्न तरीके क्या है? 5 नंबर का। इसके भी 6 तरीके होते हैं। इकाई का तरीका, दिखाए का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, कीरेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाविंग विधि। 64 ऐसे कौन से कारक हैं जिससे चीजों को दिखाई देते हैं? 5 नंबर। तो इसका पूरा आंसर लिखिएगा, ठीक है, ये पूरा 6S और 1M के सही इस्तेमाल न करने से चीजें दिखाई देती है। जिसमें 6S का मीनिंग शेप, शैडो, शाइन, सरफेस, स्पेसिंग और सिलहट, और 1M का मूवमेंट होता है। पूरा लिखना, ठीक है, ये भी 6S 1M ये भी लिखना है। 65 आड़ यानी कवर के प्रकार क्या है? 5 नंबर का। आड़ 2 प्रकार का होता है। नजरी आड़ यानी कवर फ्रॉम व्यू, फायर से आड़ यानी कवर फ्रॉम फायर। तो नजरी आड़ वैसी आकृति जो शत्रु की नजर से बचाती है, जैसे झाड़ी, वनस्पति, टूटी फूटी जमीन। फायर से आड़ वैसी आकृति जो शत्रु के फायर से बचाती है, जैसे दीवार, बड़ा पेड़ इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 15 नंबर का। पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म लिखे 5 नंबर का है। LMG का लाइट मशीन गन होता है। ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है। AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। और RL रॉकेट लॉन्चर होता है। नेक्स्ट 67 5.56 mm इंसास राइफल के हिस्से पुर्जे का नाम लिखो 5 नंबर का। फ्लैश एलिमिनेटर, बैरल, मैगजीन, मैगजीन कैच, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, कोई 5 लिख देंगे। 68 एक इन्फेंट्री प्लाटून और सेक्शन की नफरी क्या होती है? 5 नंबर का। देखिए इन्फेंट्री प्लाटून की नफरी 1 JCO 32 वार और 3 सेक्शन, और सेक्शन की नफरी 10 जवान, ठीक है, एक सेक्शन में 10 जवान। नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ द आर्मी यानी टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री, ऐसे लिख दिया 15 नंबर का। आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर के बारे में लिखो 5 नंबर। ये क्वेश्चन अभी रेगुलर पूछ रहा है, इसको पूरा पढ़िएगा, ठीक है, पूरा लिखना है सीक्वेंस में। आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर ध्यान देंगे पूरा। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कैप्टन होता है, ठीक है, ये मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, तो पूरा सीक्वेंस में, ठीक है, सीरियल वाइज होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके और किसके बीच लड़ाई हुई? तो ये राजपूत और मुगल सेना के बीच। कारगिल युद्ध खालिस्तान साल में हुआ, तो ये 1999 में हुआ था। सी कौन सा देश 1971 वर्ष में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध के जरिए आजाद हुआ? तो बांग्लादेश 1971। नेक्स्ट, डी महाराणा प्रताप कहां का शासक था जिसकी राजधानी कहां थी? तो ये मेवाड़ के शासक थे जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। ई IMA खालिस्तान में स्थित है, तो ये देहरादून में है। 71 ध्यान देंगे, कारगिल युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 5 नंबर का, ये आप याद करेंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन कारगिल युद्ध, ये पूछता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन 10 नंबर का। सूचना प्रौद्योगिकी पर लघु नोट 5 नंबर का है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप याद कर सकते हैं या फिर ऐप से, ये ठीक है, पूरा इसके बारे में बता दिया। लास्ट क्वेश्चन 77 संचार के नवीनतम साधन लिखिए यानी न्यूएस्ट कम्युनिकेशन मोड 5 नंबर का, कोई 5 पॉइंट। वीडियो कॉलिंग, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, कोई 5। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे आज।
सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग ध्यान देंगे, प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी प्ले स्टोर पे सर्च करना और ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उस पर आपको सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और डेली में एक एक वीडियो करके मॉडल पेपर सारे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा। बाकी आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।